नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज हमारे गेस्ट हैं एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी जो हम साथ में भी खेले हैं और कोचिंग भी साथ में किया है। सो मेरे प्यारे हिलाल भाई फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। सो उनके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, पर पहले इससे मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत ही ग्रेट न्यूज़ आ रही है इंडियन फुटबॉल के लिए। जैसे रिसेंटली अभी हमारी वुमेन्स टीम ने क्वालिफाई किया एशिया कप के लिए। और दूसरी अभी ग्रेट न्यूज़ फॉर कश्मीर फुटबॉल कि हिलाल भाई की लीडरशिप में वहाँ कश्मीर सुपर लीग का इनॉग्रेशन होने जा रहा है 2025 में। सो हिलाल भाई प्लीज वेलकम बैक टू माय चैनल एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। आपकी लाइफ तो बहुत बिजी है, हम उस बारे में भी बात करेंगे। सो प्लीज क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक्स अलॉट, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष भाई। मुझे याद है जब मैं पहली बार सुब्रोटो खेलने गया था, हमारे यहाँ एक बोलते थे कि महिंद्रा का एक प्लेयर है, उसकी फ्री किक जबरदस्त है। तो अच्छा। पहली बार मैंने आपको डोरान में देखते हुए खेला, देखते हुए देखा है। और उस दिन आपने, मुझे याद नहीं है, आपने कौन सी पंजाब पुलिस या बीएसएफ को फ्री किक स्पेशलिस्ट में गोल मारा। तो तब से हम आपके बहुत ज्यादा बड़े फैन हुआ करते थे। और फिर हमारी किस्मत ऐसी कि आपके साथ खेले भी, और आपके साथ कोचिंग करने का मौका भी मिला, आपके साथ पढ़ने का मौका भी मिला। इससे बड़ी खुशकिस्मती हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है, बिकॉज संतोष कश्यप इज अ बिग नेम इन इंडियन फुटबॉल। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, सो नाइस। हिलाल भाई आप तो हमेशा से एकदम वर्सेटाइल पर्सनैलिटी रहे हैं। अभी मैं जब आपका सीवी देख रहा था, सो आप एज ए प्लेयर तो मैं देखा ही हूँ, हम साथ में खेले हुए भी हैं। फिर आप कोचिंग में आ गए, फिर इंस्ट्रक्टर हो गए, फिर आप जे एंड के बैंक में जॉब भी किया, वहां पर मैनेजर भी रहे हैं और कर रहे हैं। और उसके बाद हम से एएफसी प्रो लाइसेंस भी हमने साथ में किया। और आप, मैं वही सोच रहा था कि भाई आप इतना सब ये कैसे मैनेज कर लेते हैं, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं आप कि ये इतना सब कर रहे हैं। और अभी अब आपका नया इनिशिएटिव है ये कश्मीर फुटबॉल लीग, ये भी आई थिंक इट विल बी ए ग्रेट इनिशिएटिव बाय यू पीपल। एंड ये बहुत अच्छा रहेगा कश्मीर फुटबॉल के लिए। सो उसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। जो ये खैबर कश्मीर सुपर लीग का प्रपोजल 2-3 साल से हमारे यहाँ चल रहा था। हमारे कुछ दोस्त हैं जो कि फुटबॉल में हमने उनको लाया। उन्होंने सबसे पहले एक क्लब बनाया, डाउनटाउन फुटबॉल क्लब, डाउनटाउन हीरोज। उसके बाद 2 साल से वो लगे हुए थे कि हम कुछ ऐसा इनिशिएटिव यहाँ कश्मीर में करें कि ताकि लोगों को एक प्रोफेशनल सेटअप बनाने के लिए एक प्रेरणा दें उनको। वेरी तो नाइस। इसमें हमारे हमारे दोस्त मुश्ताक और बशीर और हिनान मंजूर है, जिनका ये ड्रीम था। और हम उनको टेक्निकल सपोर्ट और जो भी हमारे तरफ से, साजिद हो, माजिद हो, महराज हो, अशफाक हो और मल्होत्रा हो, हम हमेशा कोशिश करते हैं ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए। इस वेरी लीग में 6 फ्रेंचाइजीज को हमने बुलाया है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, और उनको हमने प्लेयर्स अवेलेबल किए हैं। और बाजाब्ता इसमें एक ड्रॉ लगा, ऑक्शन लगी, और हर नाइस। किसी प्लेयर कोच, एक टीम में एक मेंटर है और एक हेड कोच है, और बाकी जितने भी प्रोफेशनल हिसाब से स्टाफ होता है वो इसमें है। करीबन करीबन ये टूर्नामेंट 1.5 महीने के लिए चलेगा। एंड इसमें कम से कम 120 प्लेयर पार्टिसिपेट करेंगे, और कम से कम 100 कोचिंग स्टाफ इन्वॉल्व है, बोथ फ्रॉम कश्मीर हाँ। एंड आउटसाइड जेएंड के। और इसमें हमारा जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल, यूथ स्पोर्ट्स सर्विसेज, खैबर हिमालय और वाह। खैबर सीमेंट्स हमारे स्पॉन्सर कर रहे हैं। और इसमें 4 जो फ्रेंचाइजीज है वो भी बिजनेस हाउसेज है। वाह। सो वेरी नाइस हिलाल भाई। तो मैं थोड़ा आपको ना पीछे ले जाना चाह रहा हूँ, दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि मैं कब की बात कर रहा हूँ। तो मैं तो दिल्ली से बॉर्न बॉर्डअप था, तो जैसे आप बता रहे थे सुब्रतो के बारे में। सो 82 ऑनवर्ड्स मैं, हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूनिवर्सिटी का मैचेस वहाँ होते थे कश्मीर में। सो और फिर उसके बाद वो जो शेर कश्मीर फुटबॉल होता था वो भी खेलने हम दिल्ली की टीम से आते थे। सो एवरी ईयर हमारा एक ना एक ट्रिप हमारा रहता था और पूरा जुड़ा हुआ था वो मौसम। और फिर मैं 86 में मैं महिंद्रा में आ गया, उस साल फेडरेशन कप भी हुआ कश्मीर में।
और वो शेर कश्मीर तो होता ही था। लेकिन 89, मेरे को याद है 89 जब मैं इंडिया खेलने गया पाकिस्तान सैफ चैंपियनशिप के लिए, उसके बाद ये लिंक टूट गया, उसके हालात एकदम बदल गए। और जो हमारा एक एवरी ईयर आने का होता था, दूसरी टीमों का मौका मिलता था कश्मीर आने के लिए, वो लिंक टूट गया। और आप लोग की तो टीम फिर भी आती थी डूरन डीसीएम में खेलने के लिए, आप लोग भी आते थे। लेकिन वो जो एक लिंक था बिटवीन इंडिया का और कश्मीर फुटबॉल के साथ जो था, वो टूट गया। सो मेरी यही अभी कोशिश है कि मैं तो लोकल लीग का बहुत फेवर में हूँ, कि अभी आप भी देख, जैसे यहाँ पर जे एंड के कश्मीर में बैंक में हमको एम्प्लॉयमेंट मिला। सो आज भी आप एक्टिवली फुटबॉल के साथ इन्वॉल्व हैं। सो ये प्रोफेशनलिज्म तो होना ही चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि कश्मीर सुपर लीग स्टार्ट हुई है, लेकिन मेरी कोशिश ऐसी है कि इसको आप लॉन्ग लीग कीजिए, और वहां पर जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आप कर सकेंगे प्लेयर के लिए, तो वो बहुत बड़ी बात रहेगी, जिससे वो कंटिन्यूटी आगे तक कश्मीर फुटबॉल को लेके जा सकते हैं। फर्स्ट एज ए प्लेयर, जैसे आप एज ए प्लेयर खेले, और उसके बाद एज ए कोच एंड एड ए एडमिनिस्ट्रेशन आप इन्वॉल्वमेंट है फुटबॉल के साथ। सो इसमें आपकी क्या कोशिश है, इसके बारे में थोड़ा मैं जानना चाहूंगा। ये जो हमारा लीग है, ये जो आपका बड़ा पर्पस जो आपने बोला, इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट बिग स्टेप। जो आपने बोला कि रिवाइवल ऑफ कश्मीर फुटबॉल थ्रू मास पार्टिसिपेशन, तो ये एक उसका स्टेपिंग स्टोन है। तो अगले साल हमने प्रपोज किया है कि इसमें 12 या 14 टीम्स हो, और ये लीग एक्सीलेंट। कम 4 महीना ये लीग चले। और इन बिटवीन हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब है उमर अब्दुल्ला, हम एक प्रपोजल उनको भी देने वाले हैं कि शेर कश्मीर गोल्ड कप को रिवाइव किया जाए। वेरी नाइस। और एक और टूर्नामेंट हम प्रपोज कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स गोल्ड कप, ग्रेट। जिसमें कि सारी बाहर की टीमें आए और पार्टिसिपेट करें। तो ये जस्ट एक आई ओपनर है तमाम लोगों के लिए कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन स्पोर्ट्स। जब आप कोशिश करेंगे तो गवर्नमेंट का भी एक्सीलेंट। सपोर्ट है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का भी सपोर्ट है इसमें। तो दिस इज अ आई ओपनर, होपफुली दिस इज द बिगनिंग, वी होप इट विल टर्न इनटू बिग माउंटेन। डेफिनेटली। और मैं यही कहना चाहूंगा कि लोकल लीग दूसरी स्टेट्स में भी, जैसे केरला में सुपर लीग स्टार्ट हो गया, आपके यहाँ स्टार्ट हो गया, गुजरात में भी स्टार्ट हो रहा है। सो ऐसे जैसे हमारी तो स्टेट लाइक ए कंट्री है, हर 500 किलोमीटर्स में लैंग्वेज चेंज, फूड चेंज, कल्चर सब चेंज हो जाता है। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इस हमारी कंट्री की। सो आप देखिए, अब 120 बच्चे यहाँ पर खेलेंगे, जो तरस गए होंगे फुटबॉल खेलने के लिए। इससे पहले कहाँ कुछ लोकल लीग होती होगी, पर वो लेवल पे नहीं। लेकिन आज 120 बच्चे जो लोकल खेलने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनका कितना मोटिवेशन पड़ेगा। और जो ग्रेट प्लेयर्स लाइक यू, साजिद, इशफाक, मेहराजुद्दीन, माजिद भाई हमारे टाइम में कैप्टन थे जब मैं 87 में इंडिया के लिए खेला था, वो तो इनको इंस्पायर्ड होके डेफिनेटली बहुत प्लेयर यहाँ से निकलेंगे। और जो ग्रेट रहेगा इंडियन फुटबॉल एज वेल एज जम्मू एंड कश्मीर फुटबॉल के लिए। सो ये ग्रेट इनिशिएटिव बहुत अच्छा है आपके लिए। सो इसमें आपको क्या चैलेंजेस फील आए? डेफिनेटली चैलेंजेस तो आपको आए होंगे, कि क्या जिसका आपने मुकाबला किया और उसको ओवरकम के एट लास्ट इसकी शुरुआत हुई। सी सबसे बड़ी, देखिए इंडिया में सबसे बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहती है, बट वी मैनेज एब्सोल्युटली। समहाउ। देखिए जो हमारा पर्पस था या जो हमारा एम था, उतना तो नहीं कर सके हम, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल बर्डन्स बहुत ज्यादा है। फॉर ओके। एग्जांपल, अब एक छोटी छोटी एग्जांपल, वी ओनली हायर नेशनल रेफरीज। जो भी ग्रेट। इस टूर्नामेंट में जो भी रेफरीज होंगे, नेशनल रेफरीज हैं, जिन्होंने ओके। जो कि एएफएफ रिकॉग्नाइज नेशनल रेफरीज है। और हमने सिर्फ प्लेयर को डेवलप करने के लिए लीग नहीं बनाया है, ये ओके। लीग हमने रेफरीज को डेवलप करने के लिए बनाया है, कोचिंग स्टाफ को डेवलप करने के लिए बनाया है, यस। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को, ताकि एक हमारा फुल इकोसिस्टम बने और ये कश्मीर सुपर लीग एक इनिशिएटिव बने, एक राह दिखाए लोगों को कि आगे जाके हम इस पर्पस को कैसे
now we want that people should come. This is the biggest challenge, how we will turn the crowd into the stadium. उसके लिए भी बहुत ज्यादा काम है, क्योंकि जितनी ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा बातें होंगी और उतना ज्यादा फुटबॉल फैलेगा. तो हमारा बड़ा चैलेंज है हाउ पीपल विल कम आउट ऑफ देयर होम एंड सी द मैचेस. और इसीलिए मैचेस हमने शाम को 6:30 के ऑनवर्ड्स रखे हैं रात के, ताकि लोगों का टर्न आउट ज्यादा रहे. नहीं, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। कोई भी बड़ी चीज की शुरुआत हमेशा छोटे से होती है, तो आपने बहुत ही अच्छा सोचा है कि ये जो ओवरऑल डेवलपमेंट, प्लेयर्स, रेफरी, कोचेस, एडमिनिस्ट्रेटर एंड फैन लोग जो अभी तक जुड़ नहीं पाए थे, तो अभी जो जो अपनी रियल कश्मीर के आने से तो आई लीग में बहुत ही अच्छा वहां पर क्राउड हमने देखने को मिला, और बहुत पब्लिक आती थी और बहुत अच्छा सपोर्ट होता था और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बन गया। सो ये जो आपकी कंटिन्यूटी रहेगी, इसको, ये शुरुआत तो छोटी हो गई है, बहुत अच्छी है, लेकिन डेफिनेटली ये बड़ी हो जाएगा। और इसमें आप लगे रहिए, और कोई भी हमारी तरफ से जो भी आपको हेल्प चाहिए, एनी टाइम आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। सो मेरे को ऐसा लगता है कि ये इंडियन फुटबॉल के लिए एक नया स्टेप्स है, और दूसरी स्टेट्स के लोग भी इसको जुड़ेंगे। और जो आप सोच रहे हैं कि फैंस फैंस सी, आज के टाइम में एवरीबडी नीड्स ए एंटरटेनमेंट, और आपने बहुत अच्छा टाइम रखा है कि इवनिंग के टाइम में जब ऑफिस आवर से सब फ्री होकर अपने फ्री हो जाता है एंटरटेनमेंट के टाइम, तो व्हाई नॉट दे विल कम टू द स्टेडियम्स एंड विल सी द मैचेस। सो ये एक ही स्टेडियम में हो रहा है और डिफरेंट लोकेशन में होने वाले हैं? नहीं, वी आर प्लेइंग ओनली वन मैच एट अ टाइम. एक दिन में ओके एक मैच रहेगा. तो वेन्यू इज वन, एक ही वेन्यू है, ओके, टीआरसी ग्राउंड श्रीनगर. अच्छा क्योंकि अच्छा अच्छा। ऑल द मैचेस आर लाइव. इसीलिए फॉर एग्जांपल अगर फाइनेंसिस का अबंडेंस होता तो हम 2-4 ग्राउंड में ये मैच करते. लेकिन हमारा ये पूरा लाइव टेलीकास्ट रहेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब। ऑन फेसबुक, एवरीथिंग इट विल बी ऑन. ये लाइव होगा, एक्सपर्ट कमेंटेटर्स भी होंगे, और वी होप गवर्नमेंट के बिग डिग्निटरीज ओपनिंग सेरेमनी में आएंगे. ग्रेट ग्रेट हिलाल भाई। सो हिलाल, ओके, सो हिलाल भाई, जैसे मैंने कहा कि 89 के बाद काफी लिंक टूट गया और वो डेवलपमेंट हो नहीं पाया जो होना चाहिए था कश्मीर फुटबॉल का। सो वहाँ का माहौल कैसा है अभी फुटबॉल का, और पेरेंट्स लोग कैसे देखते हैं कि उनके बच्चे फुटबॉल खेलें, और क्या उनका सिनेरियो है? पिछले 5-6 साल से, जब से हमारे दानिश फारूक, सुहेल भट्ट या इशफाक महराज हिलाल या साजिद माजिद मंजूर यूसुफ सारे, तो लोग हमको एक इंस्पिरेशन से देखते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे भी हम जैसे, महराज जैसा, इशफाक जैसा, दानिश जैसा बने. एंड द बिगेस्ट थिंग इज कि फुटबॉल जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट इन कश्मीर नाउ. दैट्स द एक्सीलेंट। बिगेस्ट थिंग. और एकेडमीज आई हैं, प्रोफेशनलिज्म बहुत आया है. पेरेंट्स नाउअडेज आर वेरी कीन कि उनके बच्चे, इट इज नॉट, पहले जमाने में होता था जस्ट थोड़ा फिटनेस के लिए. आज पेरेंट्स इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि हमारा बच्चा प्रोफेशनल खेलना चाहिए. इफ ही इज इन्वेस्टिंग कैरियर 1 hour, ओरिएंटेड हो गए, यस। yes, if he is investing 1 hour or 2 hour in the training, after that, what is his future? So they have divided now sports and education 50-50. First, it was 90-10, now it is 50-50. 50% sports, 50% studies वेरी नाइस। will make you the biggest man in the world. For example, Ronaldo in football, uh, यप Dhoni in cricket, Virat Kohli यस in cricket, यप Mbappe. And the biggest example, if you will take, there is a player from Tamil Nadu who used to work as a labor in the day. Football changed his life, and एब्सोल्युटली। he became. So these are the things people are now thinking about, that football has a potential to be the best game in the India in coming years. डेफिनेटली, और आई थिंक जैसा अभी ये शुरुआत हुई है वुमेन्स फुटबॉल की, जो इन्होंने हिस्ट्री बनाई है क्वालिफाई होकर, आई फील, मैं तो जब से लास्ट टाइम सैफ चैंपियनशिप में हेड कोच बना था तब से बहुत पॉजिटिव था, और आज भी पॉजिटिव हूँ कि जो हमारी गर्ल्स ने जो करके दिखाया है कि अभी वो टॉप 12 एशिया में आ गए हैं।
सो वो टॉप 8 में भी कभी भी आ सकते हैं, और हम ब्राजील के वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इट विल बी ए बिग बिग चेंज, अवेयरनेस आएगा इंडियन फुटबॉल में। सो ग्रेट न्यूज स्टार्टेड हो चुकी है आई थिंक। और आपका ये अनदर जो सुपर लीग है कश्मीर, ये तो रियली टर्न अराउंड करने वाला है, और डेफिनेटली इसको देख के अदर स्टेट्स आल्सो विल स्टार्ट फॉलो। एंड जो हमारे पास लैक ऑफ पुल है, वो उसके लिए ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि लोकल से बहुत प्लेयर खेलने अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और वो डेवलप होके फिर टॉप लेवल में खेल सकते हैं। क्योंकि आईएसएल एक अलग लेवल में फुटबॉल चल रहा है, जो नीचे के लेवल में हो वहां कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये जो आपने शुरुआत की है, सो ये डेफिनेटली विल टेक कश्मीर फुटबॉल टू नेक्स्ट लेवल एंड इंडियन फुटबॉल। सो डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। भाई मैं ये पूछ रहा था, मेंस का तो चलो आपने शुरुआत कर दी है बहुत अच्छी, वुमेन्स फुटबॉल के लिए कुछ आगे प्लान है? जी, जैसे आपने अभी बोला कि वुमेन्स फुटबॉल वो है वो फुल पोटेंशियल टू बी इन द वर्ल्ड कप क्या? before the men's team. And we have discussed it in 2011 when I was doing my A license under Vincent Subramaniam. That time he told that Indian women's team has a potential to be in the World Cup before the men's team. So यस। really congrats for the coach and coaching staff of that women's team, as you are also the part of that success earlier. So the legacy is going up. Hopefully, we will do better in the AFC Cup. Regarding फुटबॉल जो JNK में है वुमेन्स फुटबॉल, हमारा लीग करने का प्रपोजल था, लेकिन द पूल ऑफ द प्लेयर इज वेरी लेस, बहुत कम पूल हमारा प्लेयर्स की, क्योंकि फुटबॉल ऑफ वुमेन्स इज इन इन्फेंसी अभी तक यहाँ ओके। कश्मीर में. Now people are come out. Now parents are allowing their girls to go and to have football trainings. Now transportation has become good. Girls can ride the bikes over here. They can ride the scooties. So it is easy for them to go to the grounds. These are some good things जो हमारे यहाँ हो रही है. We have downtown football club has a women's team also. We have 2-3 women's teams. The colleges have the women's team. Regularly we do their matches. We do some seminars for them, and we do एक्सीलेंट। some exhibition matches for them, so that we can keep their aspiration live. And we also participate in every age group of national tournament. So after this, hopefully within a year, we are going to start a very strong women's league where we can bring girls from outside J&K, so that our girls will come and join with them and take the women's football forward. We are very positive, and we are very much interested in developing women's football, because if a mother is a footballer, her son can be a footballer, and her daughter can be a footballer. So that is वाह, what we. वेल ग्रेट 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 इनिशिएटिव हिलाल भाई। सो मेरा ये प्लान था कि नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आप बाहर के प्लेयरों को भी इनवाइट करेंगे मेंस में फॉर सुपर कश्मीर सुपर लीग के लिए, एंड ड्यूरेशन विल बी Definitely. लॉन्ग और No, 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 no. Definitely from next year, the league is going to be bigger. People are now, for example, now there were 2, 3 more sponsors who were willing to put their teams, but the pool of the player was not so big, not so. It was big, but we need competition. It will have then the other teams will be not of that competitiveness which the other 6 teams are. So next year, hopefully, we are going to do this in a big way. ग्रेट, वेरी नाइस। सो आप भी कोई टीम को कोच कर रहे हैं 6 टीम्स में, और कौन कौन कोचेज हैं? Sajid is a mentor. Ashfaq is a mentor. Mahmood, I am a mentor and a head coach. Arun Malhotra is with me as a mentor also. And Mehraj was also there, but he was his professional assignments in Calcutta, so he went back. So वो ओके, वापस गए. So we all are there. We all सारे हम we are involving in it, because we want it to be the pioneer project of Kashmir. एक्सीलेंट, वेल डन। Tell you one thing, Yusuf Ansari is one of the head coach of the tournament, one of ओके the teams, ओके, because he is associated with Real Kashmir also. फॉर लॉन्ग So टाइम, या after this, the Real Kashmir is going to participate in Duran. So they all the players of theirs will be in good mood and good touches, good training. So it will be easy for them
to mold them into a unit. After 2-3 couple of sessions, they will be fit. Very nice. So Hilal bhai, thank you very much for joining me for this podcast and बहुत मजा आया, बहुत इंफॉर्मेशन भी मिला एंड आई एम श्योर कि आपकी लीडरशिप में कश्मीर फुटबॉल नेक्स्ट लेवल पे जाएगा और डेफिनेटली और प्लेयर, बहुत प्लेयर जो आएंगे वो खेलेंगे इंडिया के लिए भी और कश्मीर फुटबॉल के लिए भी, और हमारे दूसरे स्टेट्स के टीम्स को भी इंटरेक्शन मौका मिलेगा वहां खेलने का, जब अगर शेर कश्मीर रिवाइव होता है तो। सो गवर्नमेंट की बहुत सपोर्ट है। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। Thanks a lot, Santosh bhai. Thanks a lot. Thanks a lot. थैंक यू।